यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों के जिस तरह परखचे उड़ाए हुए हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जो टैंक एक सदी से भी ज्यादा वक्त से जंग के मैदान में बेहद अहम हथियार के तौर पर जमे हुए हैं, क्या वो टैंक ही आज के दौर में बेकार हो गए हैं? पहले विश्व युद्ध में इजाद होने के बाद जो टैंक जंग में जीत और हार तय करते आए हैं, क्या यूक्रेन की जंग उनकी आखिरी जंग होगी? ये वो सवाल हैं जिनके बारे में यूक्रेन की जंग ने रक्षा विशेषज्ञों और हथियार बनाने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में टैंकों की खूब बलि चढ़ रही है। रूस के टैंक जमकर यूक्रेन का निशाना बन रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज के आधुनिक वक्त में जब जंग लड़ने के तरीके बदल गए हैं, जब एक से बढ़कर एक हथियार आ गए हैं, तो टैंक अब शायद गुजरे जमाने की बात हो जाए। ये रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि टैंकों की क्वांटिटी और क्वालिटी के मामले में रूस का कोई मुकाबला ही नहीं। माना जाता है कि रूस के टैंक दुनिया के बेस्ट टैंक तो हैं ही, उसके पास दुनिया में टैंकों का सबसे बड़ा बेड़ा है। रूस के पास करीब 12,500 टैंक हैं। इतने टैंक किसी देश के पास नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं। और रूस अपने टैंकों के बूते ही यूक्रेन को रौंदने की कोशिश में लगा है। उसने अपने टैंक पूरी ताकत के साथ यूक्रेन में झोंके हुए हैं, लेकिन यूक्रेन ने उन पर एंटी टैंक मिसाइलें और ड्रोन चला चलाकर उनके चिथड़े उड़ाए हुए हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि इतिहास में जब यूक्रेन का युद्ध दर्ज होगा, तो सबसे ज्यादा एंटी टैंक हथियारों के इस्तेमाल में उसका नाम टॉप पर होगा। और इन एंटी टैंक हथियारों में एक है जैवलिन मिसाइल, जो कि यूक्रेन की बहुत बड़ी रक्षक मानी जा रही है। अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन को अब तक 7,000 से ज्यादा जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दे चुका है, जो कि यूक्रेन को मिली बहुत बड़ी मदद है। उसकी दी हुई जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की बदौलत ही यूक्रेन ने पिछले महीने अपनी राजधानी कीव और अपने उत्तरी इलाके में रूस की सेना के लंबे चौड़े काफिले को धूल चटाई थी। इसका नतीजा यह हुआ था कि रूस को वहां से बैरंग लौटना पड़ा था। यानी अमेरिका की दी हुई जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन में बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर उभरी। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल ऐसी मिसाइल है जो आसमान में करीब 500 फीट की ऊंचाई तक उड़कर ठीक अपने टारगेट के ऊपर पहुंच जाती है और फिर वहां से एकदम स्पीड में नीचे आकर बिजली की तरह टैंक के बिल्कुल ऊपर फट पड़ती है। इसी वजह से वो टैंकों का काल साबित होती है, क्योंकि टैंकों की छत ही सबसे कमजोर होती है। उनका कवच छत पर ही सबसे पतला होता है। एंटी टैंक मिसाइल प्रोटेक्शन और सुरक्षा के बाकी इंतजाम उनकी साइड में होते हैं। जैवलिन जैसी एंटी टैंक हथियार जो है वो टैंकों की इस कमजोर कड़ी का ही फायदा उठाते हैं और उनकी छत पर वार करके उन्हें चीर कर रख देते हैं। इतना ही नहीं, मिसाइलों के अलावा यूक्रेन को अमेरिका से मिला एंटी टैंक स्विच ब्लेड ड्रोन भी रूस के टैंकों का शिकार कर रहा है। अमेरिका अब तक छोटे बड़े 700 स्विच ब्लेड ड्रोन यूक्रेन को दे चुका है। यही वजह है कि एडवांस्ड और बेहद सटीक एंटी टैंक हथियारों की एंट्री ने टैंकों के लिए जंग में अपना दम दिखाना ही मुश्किल कर दिया है। और रूस के ताकतवर टैंक भी यूक्रेन के मैदान में ढेर हो रहे हैं। नहीं तो यूक्रेन की जो सेना रूस के आगे कहीं नहीं ठहरती, वो कैसे 2 महीने बाद भी रूस से लड़ रही है। यूक्रेन और रूस की सेना की ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं, न हथियारों के मामले में, न सैनिकों की संख्या के मामले में और न तकनीक के मामले में। लेकिन फिर भी यूक्रेन जैसे छोटे देश ने रूस की सेना की कमर तोड़कर रखी हुई है, सिर्फ अपने एंटी टैंक हथियारों के बूते। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टैंकों को जंग में जिंदा रखना है, तो उनके लिए ऐसा कवच बनाना होगा जिन्हें एंटी टैंक हथियार भेद ही ना पाए। लेकिन इतना तगड़ा सुरक्षा कवच देने के चक्कर में टैंक इतने ज्यादा भारी हो जाएंगे कि लंबी दूरी तय करना उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। और फिर अब टैंक भी तकनीक के इतने भरोसे हैं कि जंग के मैदान में उन्हें रिपेयर करना भी मुश्किल होता है। इसी वजह से अब कई देश अपने टैंकों के बेड़े को कम करने के बारे में सोच रहे हैं।